आतंक को शह देने वाले अब बुरी तरीके से मात खाने वाले हैं, क्योंकि जिसने भी अब तक पत्थर फेंका है उसके लिए ना देश में नौकरी होगी ना विदेश में। इस तरीके के लड़के जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, अब इनके लिए विदेश जाना असंभव जैसा होता जा रहा है, नौकरी कर पाना भी असंभव होगा, क्योंकि एक सरकार का ऑर्डर ही ऐसा आ गया है। और यह सब कैसे होगा, इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी अजय बाचलू की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब ऐसी पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो एक्शन। अगर पत्थरबाजी करते हुए तस्वीर दिख गई तो भी एक्शन। अगर ड्रोन ने फुटेज रिकॉर्ड कर ली तो भी एक्शन। पत्थर उठाए तो पत्थरबाज की किस्मत पर पत्थर पड़ जाएंगे। जो करेगा आतंक का सपोर्ट, उसकी जाएगी नौकरी, नहीं बनेगा पासपोर्ट। यह है सर्कुलर जिसे राज्य की सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने जारी किया है। इसी सर्कुलर में जिक्र है कि पत्थरबाजों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। सर्कुलर में जिक्र है पत्थरबाजी, कानून व्यवस्था भंग करना या दूसरे अपराधों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए कि क्या होगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन खारिज हो जाएगा, किसी भी सरकारी सुविधा में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट नहीं मिला तो विदेश जाना भी संभव नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पत्थरबाजों के लिए सर्कुलर कैसी मुसीबत लेकर आया है, इसे देखिए। डिजिटल साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो और ऑडियो क्लिप या क्वाडकॉप्टर की तस्वीरें जो पुलिस या सुरक्षा बलों के रिकॉर्ड में हो, उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। एंटी पॉलिसी इनके खिलाफ इख्तियार कर रहे हैं कि इनका पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, इन्हें कोई ऐसा यानी कि नौकरी पे कल को ये अप्लाई करेंगे, इन्हें नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो आप फिर सुधार की बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के नौजवान के साथ रहे, यहाँ के नौजवानों को दिल से लगाए, लेकिन आप तरह से दूसरी तरफ से आप ही फैसला करते हैं कि जो यहाँ के पत्थरबाज हैं उनको नौकरी से निकाला जाए या उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है उनके खिलाफ है। पत्थरबाजों में अपना वोट बैंक देख रहे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने इस पर विरोध जताया है। कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों के दोषी साबित होने तक उन्हें निर्दोषी माना जाए। ये रिकस्ट्री होना चाहिए डिसीजन, ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये हालात को बद से बदतर बनाएगा और चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके भी फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी बहुत पीक पर है। जो ऑर्डर निकला है तो मुझे लगता है कि यह ऐसा सख्त ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए था। दूसरा ये भी हो सकता है कि मिसयूज भी हो सकता है। वहीं जम्मू में इस पर खुशी का माहौल है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पत्थरबाजों पर हुए प्रहार का जश्न मनाया। लेकिन यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर तनातनी नजर आ रही है। पत्थर फेंकने में वो रहे तो उनको भी एंटी नेशनल की कैटेगरी में मानते हुए डिबार कर देना इन चीज़ों से और नौकरी से, तो ये थोड़ा सा हार्श लगता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय का ये बहुत बड़ा फैसला है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जम्मू कश्मीर भारत देश का अभिन्न हिस्सा है और जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसकी जगह सलाखों के पीछे है। टीएमसी ने इस फैसले का विरोध किया है तो शिवसेना इसका समर्थन कर रही है। जो लॉ ऑफ द लैंड है वो सबके लिए एप्लीकेबल है और जब से अनुच्छेद 370 गया है और हम कश्मीर की बात करते हैं, उनकी इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं उनको कार्रवाई फेस करनी पड़ेगी। जैसे वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है उसको हम सहन नहीं जाता, तो कश्मीर में भी और पूरा हिंदुस्तान में भी वो डेमोक्रेटिक काम नहीं कर रहे, यही हमारा सवाल है और देश की जनता इसका जवाब देंगे। वैसे अच्छी खबर यह है कि पत्थरबाजी की घटनाएं अलगाववादियों पर एक्शन के बाद से कम हुई हैं, जिससे साफ है अलगाववादी ही युवाओं के हाथ में पत्थर थमाते थे। ये साफ संदेश भी है कि भारत में रहकर भारत के खिलाफ पत्थर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। श्रीनगर से संवाददाता आसिफ कुरैशी के साथ जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में बैठी अलगाववादी पार्टियां पत्थरबाजी के लिए युवाओं को उकसाती रही हैं, लेकिन नए कश्मीर में आतंक तो दम तोड़ ही रहा है, पत्थरबाजी भी दम तोड़ रही है। 3 दिन बाद जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटे 2 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 सालों में पत्थरबाजी कैसे कम हुई है, इसको जरा आप देख लीजिए। 2017 में घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं
1412 हुई थी। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। और 2018 में ये बढ़कर 1458 हो गई। 2019 में ये और बढ़ी और लगभग 2000 तक चली गई, यानी 1999 घटनाएं रिकॉर्ड की गई। लेकिन वही के उसके बाद शानदार बदलाव आता है। पिछले साल 2020 में पत्थरबाजी की सिर्फ 255 घटनाएं ही रिकॉर्ड की गई, यानी पत्थरबाजी में 87% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। साफ साफ समझ में आता है कि पत्थरबाजी का करीब करीब घाटी में खात्मा हो चुका है। वास्तव में बीते 2 साल में सिर्फ पत्थरबाजी की घटनाएं ही कम नहीं हुई, बल्कि कश्मीर विकास के रास्ते पर अब आगे बढ़ चला है। कश्मीर ने साफ संदेश दे दिया है कि आतंकी अब उससे बंदूकों से डरा नहीं सकते हैं और पाकिस्तान उन्हें बरगला नहीं सकता। कश्मीरी आतंक का पोस्टर बॉय बुरहान वानी सफाया, आतंकी कमांडर जाकिर मूसा सफाया, आतंकी कमांडर रियाज नाइकू सफाया। कश्मीर में यह सिलसिला चल पड़ा था कि आतंकी सोशल मीडिया पर सामने आकर धमकियां देते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई भी आतंकी पोस्टर बॉय बनने को तैयार नहीं, क्योंकि नाम सामने आने का मतलब है मौत। कभी कश्मीर में आतंकी की मौत के बाद ये तस्वीरें दिखती थी, जब आतंकी बंदूकें लेकर जनाजे में शामिल होते थे और बंदूक की नोक पर भारत विरोधी नारे लगवाए जाते थे। अब फर्क देखिए, आतंकी अब पीठ पीछे सुरक्षा बलों पर हमले कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सपूतों की मौत पर कश्मीर में आतंक का डर छोड़कर लोग शामिल हो रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने कश्मीर में अलग विधान और अलग झंडे वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया। हम घाटी के युवाओं को मान्यवर गले लगाना चाहते हैं, उसको एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं देना चाहते हैं। वहां इंडस्ट्री लगेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वहां टूरिस्ट जाएंगे, उसको रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने तभी कह दिया था, ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर हिम्मत है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान करें कि वे धारा 370, 35A जो भाजपा ने, मोदी सरकार ने हटाई है, वो घोषणा करे, हम वापस लाएंगे। सरकार ने इसके लिए 2 तरफा प्लान तैयार किया। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की, दूसरी तरफ विकास की तरफ कदम बढ़ा। पहली तस्वीर देखिए, सीमा पर सेना मजबूती के साथ डटी है। एलओसी पर सेना के बंकर्स और पोस्ट पर तैनात सैनिकों के पास आधुनिक उपकरण जैसे थर्मल इमेजिंग और एचडी कैमरे मौजूद हैं। फायदा ये, हल्की सी हरकत फौरन पता लग जाती है। इसके अलावा पेट्रोलिंग कर रहे जवान भी हाईटेक तकनीक से लैस हैं। अमेरिका से हाल में मंगाई गई सिख 716 असॉल्ट राइफल भी पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर रही है। नतीजा, पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों का सफाया जारी है। इस साल जून तक ही 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कश्मीर घाटी में आतंक का रुख करने वाले युवाओं की तादाद में भी कमी आई है। यही वजह है कि कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातें कम हुई है और कश्मीर शांति की राह पर आगे बढ़ रहा है। कुछ अहम बदलावों पर नजर डालिए। कुछ अहम बदलावों पर भी नजर डालिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव कामयाबी के साथ संपन्न हुए। नागरिकता नियमों में बड़ा बदलाव, अब कश्मीरी महिला से शादी करने पर पति और बच्चे भी स्थायी निवासी बन सकते हैं। 5 भाषाओं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। युवाओं को कलम पकड़ने का मौका दिया जा रहा है। चलो गांव की ओर और माई सिटी माई प्राइड जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। कश्मीर के विकास के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। नतीजा है ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बारामूला की हैं। जुलाई के महीने में बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल सीमा बटालियन के लिए भर्तियां शुरू हुई। फिजिकल टेस्ट के लिए सैकड़ों युवाओं की लाइन लग गई। ये युवा ही कश्मीर का भविष्य है, जो पाकिस्तान के प्लान को कुचलने के लिए तैयार हो रहा है। जम्मू से संवाददाता अजय बाशलू की रिपोर्ट। जम्मू और कश्मीर को भारत के साथ मुख्य धारा से जोड़ने में अनुच्छेद 370 के खात्मे ने बहुत अहम भूमिका निभाई। इससे पत्थरबाजी पर भी काबू पाने में सहूलियत मिली है। पुलिस को खुली छूट मिलने से पत्थरबाजों का अब ठीक से इलाज हो रहा है। बरगलाने वालों की पहचान आसानी से हो जा रही है।
पत्थरबाजी करने वालों की लिस्ट तैयार हो गई है और उनकी जगह जगह तस्वीरें चिपकाई गई हैं ताकि पत्थरबाजों की पहचान हो सके। और सबसे बड़ी चोट यह हुई कि अब पत्थर फेंके तो वो फेंकने वालों की सीधे नौकरी पर जाकर लगेगी, चाहे वो देश में हो या फिर विदेश में। दरअसल पत्थरबाजी ने कश्मीर का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। कुदरत ने घाटी को ऐसी नेमत बख्शी है कि इसे धरती की जन्नत कहा जाता है, लेकिन आतंक के पत्थर ने इसको लहूलुहान करके रख दिया। पत्थरबाजी से माहौल अराजक हुआ और आर्थिक गतिविधियां घाटी में ठप पड़ गईं। पत्थर फेंके जाने का टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि भय के मारे सैलानियों का आना घाटी में कम हो गया। इससे रोजगार के अवसर कम होने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो छात्रों की पढ़ाई थी वो भी ठप होती गई, क्योंकि छात्रों को पत्थर फेंकने के काम में और सस्ते दाम में लगा दिया था। पाकिस्तान यही चाहता था, यही उसका गेम प्लान था, लेकिन अब उसकी आतंकी दाल गल नहीं रही है। एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले, लेकिन छलनी भी बोले जिसमें 6 छेद। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान पर यह कहावत अब बिल्कुल सटीक बैठती है। इमरान खान भारत को नसीहत दे रहे हैं कि भारत ने लॉकडाउन लगाकर देश को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन इमरान भारत की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबां में झांक लें। जब वो एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं तो उनकी अपनी 4 उंगलियां उन्हीं की ओर ताकती रहती हैं और उन्हीं को आईना दिखाती हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस कोरोना काल में कहां से कहां पहुंच गई। जब ताले सिर्फ दुकानों पर नहीं, दिमाग पर लगे हों, जब पहिए सिर्फ गाड़ी के नहीं, विचारों के जाम हो जाएं, जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाए, तब आता है ऐसा बयान। कौन कहेगा ये पाकिस्तान के 21 करोड़ लोगों के मुखिया हैं जो अपनी नाकामी छिपाने के लिए हिंदुस्तान का उदाहरण दे रहे हैं। इमरान का यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान में हर रोज 5000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आने शुरू हो गए हैं। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 8.8% हो गया है। सिंध में सबसे ज्यादा 2772 केस सामने आए। सिंध ने इसके बाद लॉकडाउन लगाया तो सामने आई इमरान की ये सलाह। अब सच की झलक देखिए, पाकिस्तान इतना कंगाल है कि उसे हर खर्च के लिए चीन का मुंह ताकना पड़ता है, तो लॉकडाउन वो लगाएगा किस मुंह से? बदहाली का आलम ऐसा है कि लॉकडाउन लगते ही लोग भूख भूख चिल्लाने लगते हैं। काम करने वाले तो बेचारे वो तो भूखे मर गए ना सर। 10 दिन का लॉकडाउन है, आप खुद सोचें कि जो डेली बेसिस पे काम करने वाले उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना सर। ये कारोबार लोग करना जो बंद होना है ना, वो मुश्किल है गरीब के लिए। भारत ने सिर्फ लॉकडाउन नहीं लगाया, बल्कि कोरोना से लड़ने के लिए अब तक 47 करोड़ 22 लाख वैक्सीन भी लगाई है, जबकि पाकिस्तान अब तक वैक्सीन लगा पाया है सिर्फ 3 करोड़। पाकिस्तान का संभालें, पाकिस्तान संभाल नहीं रहे, पूरी दुनिया में शोर मचा रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ। अब जरा पाकिस्तान का गर्व देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तान के वैक्सीन सेंटर की हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की मुफ्त वैक्सीन आते ही मार मच गई। या तो चीनी टीके मिलने की उम्मीद, या IMF के आंकड़ों की वजह से इमरान के मुंह से ऐसे बयान निकल रहे हैं। अब जरा IMF के आंकड़ों पर नजर डालिए। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 1% से बढ़कर 3.9% होने का अनुमान है, पर भारत की GDP विकास दर 9.5% रह जाने का अनुमान है। इतना होने के बाद भी पाकिस्तान की विकास दर भारत की विकास दर से लगभग 1/3 है। ऐसे में पाकिस्तान के PM का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह ही नजर आता है। इमरान खान कितनी भी कोशिश कर ले कि वो भारत को ट्रैप में फंसा लेंगे, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की दरअसल आतंक के मामले में औकात कहां है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।